हम इस वक्त सब डिवीज़न मोहर के क्वारंटीन सेंटर यानी कंसोली में मौजूद हैं। जब एक पेशेंट जो है हॉस्टल में दाखिल होता है, सबसे पहले उसकी पर्ची काटी जाती है, उसकी पर्ची बनती है, उसका कार्ड बनता है, ताकि वो पहचाना जाए कि ये पेशेंट है, और वो पर्ची उसके सराहने रख दी जाती है, क्योंकि वो उसकी पहचान होती है ये पेशेंट। लेकिन हमारी कोई पहचान नहीं है। हम इस क्वारंटीन सेंटर में पहुंचे, बिना पहचान के हमें यहाँ लाया गया। यूं तो हम इस वक्त कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन हमें कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। हमें मैसेज किया गया, फ़ोन कॉल्स आई सुबह 6 बजे, आप पॉजिटिव आए हैं, आप सीधा जो है हॉस्पिटल चलो। जब हम हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ पर हमें फिर फ़ोन कॉल मौसूल हुई कि आप डायरेक्ट जो है क्वारंटीन सेंटर कंसोली चले जाए। हम क्वारंटीन सेंटर में मौजूद हैं, आपसे बात कर रहे हैं, प्रॉपर क्वारंटीन सेंटर में इस वक्त हम खड़े हैं। घर वाले परेशान हो गए, जो भी आसपास के पड़ोसी थे सब परेशान हो गए। हम तुरंत जो है क्वारंटीन सेंटर पहुंच गए, बिना कुछ खाए पिए। अभी तक इन्होंने हमें चाय तक नहीं दी और ना किसी ने पूछा। लॉक खोला, एक डॉक्टर साहब थे यहाँ पे, उन्होंने लॉक खोला और हमें अंदर डाल दिया जेल में। अब हमारे साथ यहाँ कुछ मौजूद हैं, कुछ साथी जो कुछ पहले के भी आए हैं यहाँ क्वारंटीन सेंटर में, और कुछ जो है आज के आए हुए हैं। इनसे सब से बात करने की कोशिश करेंगे। ऑलमोस्ट 5 दिन हो गए। जब से मैं पहले दिन यहाँ पे आया तो मैं पहले बहुत घबराया था, और यहाँ पे जब मैं अंदर उन्होंने लॉकअप खोला, इन्होंने बाहर से लॉक कर दिया, तो अंदर आके पहले एक बार मैंने घूमा देखा यहाँ पे, तो कंडीशन बहुत बदतर थी, यहाँ पे रहने की कोई थी नहीं। तो लेकिन फिर ये कि दिल ने ये मान ही लिया कि रहना ही है, अब बाहर तो जा नहीं सकते, बाहर लॉकअप है। तो जब यहाँ पे ये कंडीशंस हैं कि यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, एक बार लॉकअप में डाल दिया जाता है, ना कोई पूछने आता है, ना कोई ट्रीटमेंट है, ना कोई मेडिसिन है, ना प्रॉपरली कोई यहाँ पे सफाई होती है। खाना पीने बस खाना ला के फेंक दिया जाता है कि आप खाना उठाएं, उठाओ मत उठाओ कोई मतलब नहीं है आपको। खाना देते, खाना बिल्कुल सही नहीं मिल रहा है। जबकि अगर आप लेके चलते हैं कि एक जो कोरोना पॉजिटिव उसकी जो डाइट क्या है, डाइट प्लान अगर आप देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे कि 5% भी हो रहा है। यहाँ पे तो 3 टाइम का खाना शायद 100 रुपये में निपटा लेते होंगे ये पूरा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन को ये ध्यान होता कि हमारी भी पब्लिक जो है इस चीज़ को सफ़र कर रही है, अगर क्वारंटाइन सेंटर में किसी पॉजिटिव केस को रखा जा रहा है, कोई बंदा पॉजिटिव है, तो हम उसकी ट्रीटमेंट करें, अच्छे से उसको देखें। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे क्या किया जाता है कि लॉकअप में बंद कर दो, जो होता है होने दो, किसी को कोई मतलब नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन जो शांत बैठा हुआ है, बस टारगेट ये है कि बंदे को उठाओ, लॉकअप में बंद कर दो। अगर कोई पेशेंट है, उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए थी, उसको मेडिसिन मिलनी चाहिए थी टाइम पे, उसको जो देखना चाहिए था, उसको कितना रिकवर हुआ है, क्या हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मुझे आज 6 दिन हुए यहाँ पर आए हुए। 6 दिन? हाँ। यहाँ पर खाने पीने के लिए बहुत गंदी गंदी चीज़ें आती हैं। दाल अच्छी नहीं होती है, दाल में पानी डालते हैं, वैसे ले आते हैं यहाँ पर कोई। यहाँ पे हम तो आज ही सुबह आए हैं। आज सुबह आए हैं? आज सुबह आए हैं। तो फिर आप मेरे साथी हैं, हम मेहमान हैं, नए नए मेहमान हैं। हम 3 बंदे जो हैं आज ही आए हैं यहाँ पे। यूनुस साहब आए हैं और एक साथी और है, और मैं खुद जो है आज सुबह सुबह ही यहाँ आया हूँ। तो यूनुस साहब, आपने सुबह से आपने यहाँ क्या देखा और क्या पाया? और यहाँ क्या देखना क्या पाना है, यहाँ तो कुछ नहीं है, खाली तो सुबह गेट खोल के हमें लॉकअप खोल के अंदर कर दिया है बस। यहाँ तो कोई ना आया कोई पूछने के लिए, तो ना कोई देख। दिल आगाह करें, क्योंकि आप यहाँ हमारे सीनियर साथी हैं, सबसे हमारे ग्रुप में से सबसे पहले आप यहाँ पे आए हैं। तो आपने यहाँ का सिस्टम कैसा देखा, कैसा लगा? तो बहुत सारी गंदगियाँ यहाँ पे ना, वो जो हमारे बेड वगैरह हैं तो उन पे जो बिस्तरा डाले हैं पहले क्या लगभग 5-6 महीने जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से डाला हुआ है, वैसे ही पड़ा है, और गंद भी वैसी ही पड़ी है, कोई सफाई नहीं। वॉशरूम की तो बहुत ही बुरी कंडीशन है, तो उसमें तो जाना ही नहीं आता है वहाँ पे वॉशरूम में। लेकिन फिर भी हम पानी शानी डाल के मजबूरन जाना पड़ता है हमें यहाँ पे। मैंने खुद सफाई की, झाड़ू पकड़ा, वो भी झाड़ू भी नहीं दे रहे थे, बाद में मैंने पकड़ा। वो तो ग्लोव्स वगैरह वो तो कुछ इनने दिए नहीं है। मैंने पॉलीथीन एक पकड़ा नीचे से, तो बाहर से आया था पॉलीथीन एक मैंने लाया था, तो वो मैंने पकड़ा, उसके साथ झाड़ू पकड़ा, तो मैंने सफाई कर दी और वॉशरूम भी 2 डाले थोड़े थोड़े। अब हम आपको क्वारंटीन सेंटर की तस्वीरें दिखा रहे हैं कंसोली की, कि यहाँ के बाथरूम की कंडीशन हम आपको हम दिखाएंगे यहाँ के बाथरूम की क्या कंडीशन है। ये यहाँ पर क्वारंटीन सेंटर के बाथरूम हैं, ये यहाँ पे कंडीशन है बाथरूमों की। ये यहाँ पे वॉश बेसन लगा हुआ है, इनकी हालात देखें आप क्या है। हम कैसे ये यकीन कर सकते हैं
कि हम इस क्वारंटीन में आकर, इस क्वारंटीन सेंटर में आकर स्वस्थ होंगे। स्वस्थ होने के बजाय कहीं ना कहीं हम और अलील जो है बीमार हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ की कंडीशन जो है आप देख रहे हैं कि कितनी बुरी कंडीशन है। ये लैट्रिन रूम अंदर आप देख रहे हैं, यहाँ के डिब्बे आप देखिए। मैं कहता हूँ यहाँ पर है कि यहाँ पर खड़ा होने का कोई मन नहीं करता है। और ये सफाई भी जो यहाँ पर की हुई है, ये यहाँ के जो क्वारंटीन सेंटर में लड़के जो हैं उन्होंने खुद जो है ये सफाई की है। अब आपको हम थोड़ी सी दृश्य जो है दूसरे बाथरूम की दिखाते हैं कि यहाँ पे कितनी खस्ता हालत है। आखिर सरकार को तवज्जो देनी चाहिए इन गरीब लोगों की तरफ। ये देखो क्या हालात है, ये वॉशरूम क्या हालत, कीड़े पड़े हुए हैं यहाँ पे। आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि कीड़े, और इस साइड देखिए आप क्या हालात है। आखिर हम ठीक कैसे होंगे? हमें खदशा है कि हम ठीक होते होते कहीं और हम बीमार ना हो जाएं, कहीं हमारी और कंडीशन जो बुरी ना हो जाए। अब आप अपने कैमरामैन से जो है बीमारों के लिए जो यहाँ पर बेडरूम में रखे गए हैं उनकी कंडीशन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये हम आपको, यहाँ पे हम क्वारंटीन है सर। एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहता हूँ कि सर यहाँ पर हम क्वारंटीन हैं, देखिए हालात, हम ठीक हो सकते हैं यहाँ पे। ये देखो बिस्तरों की हालात। जो पेशेंट टोटल 1 फुट की दूरी पे इस यहाँ पे रहेगा, और खुद ऐसे सरकार की तरफ से गाइडलाइंस हैं कि 2 मीटर और 4 मीटर की दूरी बनानी है। यह है 4 मीटर की दूरी, ये आप खुद दे सकते हैं। जो पुराने पेशेंट यहाँ से निकले हुए हैं उन्होंने प्लेटें यहीं पे रखी हुई हैं, बिस्तरे उनके वैसे ही रखे पड़े हैं, उनके टूथपेस्ट के ब्रश वगैरह जो हैं वो यहीं पे पड़े हुए हैं। तो हम कैसे यकीन कर सकते हैं कि हम यहाँ स्वस्थ हो जाएंगे? हमें तो मज़ीद बीमार करने के लिए इन्होंने यहाँ पर भेजा है। आप थोड़ा दूसरे कमरे की तरफ रुख करेंगे। ये भाई दूसरा रूम है क्वारंटीन सेंटर का, देखिए क्या कंडीशन है। जब से यहाँ पर ये क्वारंटीन सेंटर खोला गया है तब के बिस्तरे यहाँ पर डाले गए हुए हैं, और इस एक बेड पे कम से कम 100 पेशेंट यहाँ से निकला होगा। और उन 100 पेशेंट यहाँ से निकलने के बाद आज हमारा नंबर आया इस बेड पर बैठने का। तो कैसे बैठें? ये मेरा बेड है सर, मैंने बैग तो रख दिया यहाँ पर, लेकिन कैसे हम ये यकीन करें कि ये बेडशीट कितने पेशेंट इस पर लेटे होंगे? शेड्यूल क्या है? पर डे बेडशीट चेंज करना है कि नहीं करना है? शेड्यूल है पर डे जो है उन्हें बेडशीट चेंज करनी है यहाँ पर हर पेशेंट को। अगर पर डे नहीं करेंगे, हम तो ये नहीं कहेंगे कि हमें वीआईपी फैसिलिटीज दे दो। हम वीआईपी फैसिलिटी की मांग नहीं कर रहे हैं सर, हम मांग कर रहे हैं इतनी कि अगर पर डे बेडशीट चेंज नहीं होगा, लेकिन कम से कम पेशेंट को तो चेंज होना चाहिए। जो नया पेशेंट आएगा उसके लिए तो बेडशीट चेंज होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए और खाने पीने के लिए अच्छा होना चाहिए। साथ में यहाँ पर लाइट नहीं है। तो अगर यहाँ पे हम रहें तो हमें पहले क्या पता हम पॉजिटिव हों या नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिर से पॉजिटिव हम हो जाएंगे। जैसे कि बेडों की हालत है, कपड़े वैसे है, वॉशरूम की हालत है, पानी की कंडीशन वैसी है, तो उसके हिसाब से हमें लग रहा है कि हम पॉजिटिव फिर से निकलने की काशी अभी ऐसे जो चावल डाले तो वो अभी कच्चे होते हैं, वैसे निकाल के तो लाते हैं, तो बोल रहा भाई खाओ, खाना है नहीं खाना है तो चुप करके बैठ। तो पहले दिन मैंने ऐसे ही रहा, मैं एक दिन तो मैंने खाली मिक्सचरों पे क्या था, मिक्सचर और बिस्किट मैंने मंगाए थे बाहर से, यहीं पे मैंने नहीं पहले दिन खाना खाया, तो दूसरे दिन मुझे मजबूरन खाना पड़ा ही। तो भाई कितने दिन नहीं खाओगे? एक दिन नहीं खाओगे, 2 दिन नहीं खाओगे, आखिर तो खाना पड़ेगा। बहरहाल हमारी सरकार से यही मुतालबा रहेगा कि मेहरबानी करके इन गरीब बेबस लोगों पे रहम किया जाए। पहले तो हमारी रिपोर्टें ही नहीं है कहीं, फ़ोन कॉल्स की, चलो भाई क्वारंटीन सेंटर में आप बैठ जाओ, आकर हम बैठ गए। जब तक ना कोई मेडिसिन होगी, कोई ट्रीटमेंट होगा, तो हम कैसे ठीक होंगे? मैं इस चीज़ से परेशान हूँ। और हमारे सिंपल भी नहीं आए, सिंपल के एसएमएस जो आते हैं तो उसको सिंपल के एसएमएस भी नहीं है। हमें डॉक्टर कह रहे हैं आपके सिंपल क्या हैं, तो हमें वो पता ही नहीं है सिंपल कौन सा, कि जब टेस्ट हमारा लिया था कौन से सिंपल से लिया था, कोई नंबर था, तो वो हमारे पास है नहीं। तो हम मांग रहे हैं, तो कब से 3-4 दिन हो गए हमें मांगते हुए, तो आज 5वां दिन है, कोई नहीं दे रहा। बोले कोई कैसा सिंपल तो है आपका एसएमएस आया है, एसएमएस तो हमें आया ही नहीं है। अब हमें कैसे यकीन है कि हम वहाँ के पास जो आए।